फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका असाइनमेंट है वो है हमारा मिक्स सप्लाई के लिए। यहाँ आपको एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिसके अंदर है कि जॉर्ज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो वेट फ्लोर और डिटर्जेंट शॉप का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उनके पास बल्क के अंदर वो सप्लाई करते हैं और उनके जो कस्टमर है उनको वो पैकिंग और डिलीवरी चार्ज भी दे रहे हैं। सो टैली के अंदर हमें क्या करना है, तो टैली के अंदर उसको इनेबल करना है, यानी कि हमारा पैकिंग एंड डिलीवरी चार्ज एक लेजर रहेगा। हाँ, पैकिंग एंड डिलीवरी चार्ज का वो हमें बनाना है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन करने हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको दिया है पैकिंग चार्ज जो है वो भी हमें दिया है, पैकिंग एंड डिलीवरी चार्ज। तो देखिए यहाँ पर आप अलग अलग लेजर बनाइए। मैंने पैकिंग एंड डिलीवरी एक में आपको कहा, यहाँ पर पैकिंग एंड डिलीवरी अलग अलग लेजर बनाने हैं, यानी कि पैकिंग चार्ज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जीएसटी जो है वहाँ पर हम क्या रखेंगे तो कि नॉट एप्लीकेबल, और जो है कि एसेसेबल वैल्यू वाला जो ऑप्शन आता है उसे हम यस रखेंगे। ठीक है, यानी कि वो क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो पहले हमारा जो है कि जब भी हम सेल कर रहे हैं ना जो भी पार्टी को वेट फ्लोर 5 kg का 180 पर पैकेट से, तो 500 पैकेट्स दे रहे हैं, तो 500 पैकेट्स की टोटल वैल्यू होगी, उस पर पैकिंग चार्ज होगा, उस पर डिलीवरी चार्ज मीन्स डिलीवरी चार्ज होगा, पैकिंग चार्ज होगा, और देन उसके बाद हमारा CGST और SGST लगेगा। यानी कि प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या दे देना है, तो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। तो पहले तो हम पैकिंग और डिलीवरी चार्ज के 2 लेजर बना लेंगे, दोनों के अंदर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और एसेसेबल वैल्यू वाला जो ऑप्शन है उसे हम यस कर जो है कि भाई सेव कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए कि यहाँ पर आप जो है F11 के अंदर जीएसटी जब भी एनेबल कर देते हो तो हम प्रोडक्ट के अंदर जाकर, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के अंदर 5% हम सेट कर लेंगे, और फिर ट्रांजैक्शन करते वक्त सेल्स का ट्रांजैक्शन यानी कि पार्टी का नेम लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, क्वांटिटी रेट जो है वो हम डालेंगे, उसके बाद पैकिंग चार्ज, उसके बाद डिलीवरी चार्ज, उसके बाद हमें CGST एंड SGST लेना है। यहाँ पर जो है कि आपको दूसरा भी ट्रांजैक्शन कहा है जिसके अंदर 18% है, तो सेम एज जैसे डिटर्जेंट है तो उसके अंदर भी आपको जो चार्जेस दिए हुए हैं वो चार्जेस लेने हैं। 500 जो भी चार्जेस है, डिलीवरी चार्ज 1000 है और 500 चार्ज है वो हमारा है पैकिंग का चार्ज, तो वो हमें लेना है। उसके बाद आपको 5 एंड 18 दोनों दिए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के अंदर दोनों ही चार्ज रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो है उसके अंदर हम चार्ज एनेबल कर देते हैं, यानी कि हम सिर्फ सेल्स जीएसटी लेंगे। तो फर्स्ट वाली प्रोडक्ट होगी वो कितने जो है कि 5% वाली, या तो फर्स्ट वाली जो प्रोडक्ट है वो कितने की है, तो यहाँ पर डिटर्जेंट बार की जो आपको दिया हुआ है तो उस पर कितने हैं, डिटर्जेंट बार पर 18 है, तो आप फर्स्ट प्रोडक्ट लोगे वो 18 की होगी, सेकंड प्रोडक्ट वो लोगे जो कितने की होगी तो 5% की होगी। दोनों लेने के बाद आपको क्या करना है, पैकिंग एंड डिलीवरी चार्ज जो है वहाँ पर दे देने हैं। पैकिंग और डिलीवरी चार्ज आप वहां पर दोगे तो आपकी जब भी आप अल्टर ए करके टैक्स एनालिसिस के अंदर देख पाओगे कि किस तरीके से पैकिंग और डिलीवरी चार्ज की जो अमाउंट है वो दोनों ही, यानी कि दोनों प्रोडक्ट 5% वाली और 18% वाली दोनों पर वो क्या हो जाएगा, तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमें जो है क्या करना है, तो यहाँ पर जीएसटी एनेबल करना है, प्रोडक्ट के अंदर भी आपको एनेबल करना है जीएसटी। लेजर्स हमारे 2 रहेंगे, पैकिंग का और दूसरा हमारा रहेगा डिलीवरी का, जिसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल जो आता है वहां पर हम देना है नॉट एप्लीकेबल, और नीचे जो एसेसेबल वैल्यू वाला ऑप्शन आता है वो हमें रखना है बोथ, यानी कि सर्विस और जो गुड्स है दोनों पर ये कैलकुलेट होगा, और हमें ये लेजर क्रिएट करके उसके जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करना है, जो इंस्ट्रक्शन है उस बेस पर आपको डेटा रेडी करना है, और ये असाइनमेंट आपको क्लियर करना है।